अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शेख और आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। व्यूवर्स, इस दफा वीडियो में कुछ ज्यादा वक्फा हो गया है। एक तो ईद की छुट्टियां थी, इसके अलावा कुछ सेहत के मसाइल दरपेश थे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक एतमाद केस का आज डिटेल जजमेंट जारी कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले की रूह से सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान, कासिम सूरी और सदर आरिफ अलवी को आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन अशखास ने आइन तोड़ा और आइन की खिलाफ वर्जी की, और इस डिटेल जजमेंट में हुकूमत को तंबीह की, हुकूमत को पाबंद बनाया गया है कि इन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। गो का ये बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर इस दफा भी आइन के मुजरिमों को इस तरह छोड़ दिया गया तो फिर कोई भी पाकिस्तान में आइन तोड़ता फिरेगा। जैसे कि कासिम सूरी, जो कि खुद अभी तक स्टे ऑर्डर पर स्पीकर थे, उन्होंने एक रूलिंग दी जिसके तहत उन्होंने अवाम में पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी, जिसका कि उनके पास कोई भी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की ये रूलिंग गैर आईनी करार दे दी और अब तफसीली फैसले के तहत इन लोगों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया है। बहरहाल अब देखते हैं कि वफाकी काबीना इनके खिलाफ कार्रवाई करती है ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की गई तो इतने फंदे और रस्से नहीं होंगे जितने लोग होंगे। ये अपनी गिरफ्त मिटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जजेस को ये कहना कि आप सियासत से दूर रहें या आप सियासत ना करें, ये जजेस के पर्सनल कंडक्ट पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। अगर फवाद चौधरी की जगह कोई मुस्लिम लीग नून का कारकुन या कोई लीडर होता तो उसको अब तक तौहीन अदालत का नोटिस इशू कर दिया जाता, उसको कल सुबह 8 बजे अदालत में तलब कर लिया जाता। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कोई खास रियायत बरती जा रही है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आगे भी इसी तरह आइन और कानून के तहत फैसले करेगी। अब आते हैं पेट्रोल की कीमतों की तरफ। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि चूंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो इसका अफादा आम लोगों को मुंतकिल किया जाएगा, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान है। खबरों के मुताबिक आज शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे, जबकि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका ऐलान भी मिफ्ता इस्माइल को ही करना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो मिफ्ता इस्माइल को टीवी पर भेज दिया जाता है और वो ऐलान करते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं। बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ इस सिलसिले में जरूर मिलेगा। मैं मंसूर अली खान का व्लॉग सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि चूंकि जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए नून लीग कीमतें कम कर रही है, जबकि ये हकीकत नहीं है, क्योंकि जिमनी इलेक्शन चंद हलकों में हो रहे हैं जबकि ये कीमतें पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। मंसूर अली खान इस वक्त लाहौर से बाहर हैं और उनका फोकस अपने व्लॉग्स पर नहीं है। बहरहाल उनकी अपनी राय है, इसका एहतराम किया जाना जरूरी है। इसके अलावा इमरान खान आजकल वो डेस्परेट नजर आ रहे हैं। वो आजकल तरह तरह के बयान इशू कर रहे हैं। पहले उन्होंने बयान जारी किया कि जो लोग हज और उम्रे पर गए हैं उनको हज और उम्रा पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में मैं तहरीक चला रहा हूं। अब उन्होंने ताज़ा तरीन बयान ये दिया है कि कब्र में लोगों से सवाल होगा कि आपने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। यानी कि आप देखें, इक़्तिदार से बाहर होते ही इमरान खान ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी हैं। अब ये नहीं वसूख से कहा जा सकता कि उन्होंने बाकायदा होशो हवास में ये बयान दिया है या किसी नशे के जेर असर होकर ये बयान इशू किया है, लेकिन ये बयान जारी करना इस बात को जाहिर करता है कि इमरान खान को हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए। यानी कि आप कुछ भी कहते रहेंगे, आपको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। तो जब आप हुकूमत में नहीं आए थे तो आपका दावा था कि चूंकि आपने वर्ल्ड कप जीता है इसलिए आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाए, जबकि अब उनका कहना है
کہ میں پاکستان کے لیے ناگزیر ہوں، اگر مجھے وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو پاکستان خدا نخواستہ تباہ ہو جائے گا۔ جبکہ جیسا کہ ابھی انہوں نے ایک اور بیان جاری کیا کہ سری لنکا میں وزیر اعظم کے گھر کو جلا دیا گیا ہے، ایسا پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز، آپ بھی مل کر دعا کریں کہ جو لوگ بھی پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات دیکھنا چاہ رہے ہیں، خدا ان کو نیست و نابود کرے۔ یہ لوگ اپنی اقتدار کے لیے پاکستان کو کسی بھی قیمت پر پاکستان میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، بھلے اس کی کوئی بھی قیمت پاکستانی عوام کو ادا کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جس فیملی نے احسن اقبال کے ساتھ بدتمیزی کی تھی یا جس نے ان کو چور چور کہا تھا، اس فیملی نے ان کے گھر جا کر معذرت کر لی۔ اس کے بعد ہی پروپیگنڈے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ تک کہا گیا کہ احسن اقبال نے چونکہ اس فیملی پر دباؤ ڈالا ہے، ان کو دھمکیاں دی ہیں، اس لیے یہ فیملی گھر جا کر معافی مانگنے پر مجبور ہوئی۔ ویور دیکھیں کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس فیملی کو بعد میں احساس ہوا ہوگا کہ ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے، جبکہ احسن اقبال نے واضح اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تحریک انصاف کی پروپیگنڈا مشینز نے اس کو ایک دفعہ پھر اپنے حق میں ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب حالات یہ ہیں کہ حکومت بھلے کوئی خاص ریلیف نہیں دے سکی عوام کو، لیکن اس حکومت نے اپنے پاؤں بظاہر مضبوط کر لیے ہیں، کیونکہ IMF نے بھی قرضے کی پہلی قسط جاری کر دی ہے۔ اس کے علاوہ دوست ممالک نے بھی پاکستان کی مدد کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بھی بجلی کی قیمت ختم کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس کا جو بل ہے وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ پہلی خسارے میں ہے تو وہ کیوں اس طرح کے اعلانات کر رہی ہے؟ اس کا جواب ایک سادہ سا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بل اپنے پیسوں سے ادا کروں گا، اس پر ظاہر ہے حکومت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ پیسے حکومت کے خزانے میں ہی جائیں گے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ پنجاب حکومت 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کا بل اپنی جیب سے ادا کرے گی، پنجاب حکومت اپنے بجٹ سے یہ بل ادا کرے گی۔ اس طرح وابڈا کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے خلاف PTI کے کچھ لوگ عدالت میں بھی چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں پاکستان میں گردش کرتی رہتی ہیں، یہاں پر خبروں کا انبار لگا رہتا ہے، ہر وقت نئی صورتحال کریٹ ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔